जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद। कक्षा 10 का एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए बहुपद देखते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, चर राशियाँ और दूसरा अचर राशियाँ। चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है? अल्फ़ाबेट में A to Z यानी A से Z तक की सभी अल्फ़ाबेट क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि में गिनती के सभी अंक जैसे 1, 2, 3 लेकर अनंत तक गिनती के अंक अचर राशि और अल्फ़ाबेट के शब्द चर राशियाँ कहलाते हैं। इन दोनों चर और अचर के संयोग से जो भी समीकरण बनता है वह बहुपद कहलाता है। चर और अचर के मिश्रण से जो भी समीकरण बनता है वह बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे 2x² + 4x + 5 = 0। यह क्या है? एक बहुपद समीकरण है। क्या है? बहुपद समीकरण। क्या है? बहुपद समीकरण। क्या है? बहुपद समीकरण। ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए। 2x + 1 = 0। यह सब क्या है? बहुपद समीकरण। यह भी क्या है? बहुपद समीकरण। अब हम जानेंगे इसमें कि बहुपद समीकरण कितने प्रकार के हो। पहला होगा रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इसी तरह से चतुर्थ घात, पंचम घात। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण। कक्षा 10 में है द्विघात। थोड़ा सा रैखिक समीकरण भी है, तो जिससे हम लोग रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण में क्या विभेद होते हैं उन सबको समझते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे और द्विघात समीकरण किसे कहेंगे और त्रिघात समीकरण किसे कहेंगे। यहाँ पे हम लोग चर राशियाँ देखेंगे। चर जैसे हमने कहा x, y, z, यह सब क्या है? चर राशियाँ। अगर चर राशियों पे घात 1 है तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। चर राशियों पे घात 1 है वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे x पे घात 1 है तो यह रैखिक समीकरण का होगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 2x + 1 = 0। यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x पे यहाँ पावर 1 हमेशा छुपा हुआ होता है। x पे पावर 1 क्या होता है? हमेशा छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x + 1 = 0। यह भी रैखिक समीकरण है। x = 0, यह भी एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण समझ में आ गया। x यानी चर राशि पे अगर घात 1 है तो वह क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। अब द्विघात समीकरण का, यहाँ पर चर राशि पे 2 घात हो तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यह क्या हो गया? रैखिक समीकरण है। इसमें सिर्फ 2 घात लग गया। यहाँ पे घात दिखाया नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए द्विघात यानी क्या हो रहा है? 2 घात यानी किस पे? चर राशि पे 2 घात। इधर हमको नहीं देखना है कितने चर राशि आए हैं, सिर्फ हमको ये देखना है कि एक भी चर राशि पे क्या 2 घात है या नहीं। अब एग्जाम्पल में एक और देखिए, 2x² + 4x + 2 = 0। यहाँ भी 2 चर राशियाँ हैं, 1 और 2, 2 चर राशि। लेकिन एक चर राशि पे क्या है? 2 पे पावर 2। इसलिए यह क्या है? द्विघात समीकरण। क्योंकि x पे हमको कितना चाहिए? 2 घात। तो हमको 2 घात मिल गया तो यह क्या हो गया? द्विघात समीकरण। इसका एक और उदाहरण देखिए,
यह भी क्या है, द्विघात समीकरण। हमको यक्स पे सिर्फ दो घात देखना है, यानी चर राशि पे जहाँ दो घात रहेगा वह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात का मतलब चर राशि पे कितना होना चाहिए, तीन घात। जैसे यक्स पे पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, यह क्या है, एक त्रिघात समीकरण है। और एग्जाम्पल देखते हैं। यह क्या हो गया, यह भी त्रिघात समीकरण है। हमको सिर्फ तीन घात देखना है। यहाँ दो घात आए, यहाँ पे चर राशि नहीं है, यहाँ दो घात है, यहाँ तीन घात है। अगर किसी भी समीकरण में तीन घात है तो वह त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तीन घात है तो त्रिघात, द्विघात भी आए और त्रिघात भी आए तो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिकतम घात हम देखेंगे तो सबसे अधिकतम घात क्या है, तीन, यानी क्या है, त्रिघात समीकरण। अब चर राशि के जोड़ में जैसे देखिए, अगर एक ही जाति के चर राशि हैं तो वह जुड़ जाएंगे। अलग अलग जाति के अगर चर राशि हैं तो वह नहीं जुटेंगे। जैसे यक्स और यक्स, यह दोनों क्या हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन यक्स और वाई यह अलग अलग जाति के हो गए। तो एक जाति वाले अपने में जुट जाएंगे, अलग जात वाला नहीं जुटेगा। तो आइए जोड़ देखते हैं। यक्स प्लस यक्स। अब यहाँ देखिए, हमेशा किसी भी संख्या में अगर कोई भी चर है, अगर वहाँ कोई अंक नहीं दिया है, जैसे यह एक चर राशि है, यह भी एक चर राशि है, अगर इसके पास में कोई भी अंक नहीं दिया है तो सदैव यहाँ पर एक गुणा में होता है, सदैव इसके गुणा में एक होता है। तो यहाँ एक है और यहाँ एक है। अब आप बताइए, एक यक्स और एक यक्स मिलेगा तो कितना बनेगा 2x। क्या बनेगा, 2x। एक प्लस एक क्या हो गया, 2, और यक्स है तो यक्स, 2x। अब इसी तरह 2x प्लस यक्स, यहाँ एक हो गया, 2 और एक कितना हो गया, 3x। इसी तरह और एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया, दो एक ही जाति का और एक अलग जाति का। अब इसमें देखिए, जो एक जाति वाले हैं, क्या हैं, एक जाति वाले, उनको एक में जोड़ेंगे और जो बाकी है उसको वैसे ही रख देंगे। जैसे यहाँ पे 3x तो 3 और 3 कितना हो गया, 6x, और यह अलग जात का है तो यहाँ पे 2y। यह क्या हो गया, चर राशियों का जोड़। अब हम देखेंगे चर राशियों का गुणा। चर राशियों के गुणा में आइए देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। यक्स गुणे यक्स, यह एक ही जात के हैं और दोनों एक ही हैं, यानी एक ही जात के। अब यहाँ देखिए, जब कोई भी चीज़ गुणे में होती है तो यानी क्या होता है, इसके पावर एक है और इसका पावर एक है। अभी पीछे मैंने बताया है। अब यहाँ पे एक पावर है, एक पावर है, इसको जो पावर में है यह दोनों क्या है, यानी घात के रूप में है। तो इस घात को हम क्या कहेंगे, अंश। क्या कहेंगे, अंश। और नीचे जो है उसे हम कहेंगे हर। ऊपर जो घात में है उसे हम कहेंगे अंश, और नीचे जो है संख्या उसको हम कहेंगे हर। अब जब हर दोनों समान हो, यानी यहाँ भी यक्स यहाँ भी यक्स, तो घात जुट जाता है। अगर यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, यानी दोनों हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर का घात जुट जाता है। तो यक्स स्क्वायर, यानी हर बराबर था तो हर एक ही, और ऊपर का दोनों जुट जाएगा, 1 + 1 = 2। आगे और एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हर समान है तो क्या करेंगे, एक हर यानी यक्स,
ऊपर का घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। यह मत कर दीजिएगा 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे अगर 3 हो जाए तो 3 दूना 6 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो 2 पे तो बैठ जाएगा, लेकिन जोड़ना है हमको, गुणा नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जोड़ना है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें अलग एक राशि हम लोग डाल के देखते हैं, x² गुणे x गुणे y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया जो हर यहाँ पे जो हर समान हो, यहाँ पे हर और अंश, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पहले यह क्या है, समान है, तो पहले इसका एक हर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक हर। ऊपर क्या है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 पावर में। अब बचा क्या है, सिर्फ y, तो यहाँ पर लगा देंगे y। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चर का जब एक ही जात के हों तो एक ही लिखा जाएगा, हर समान है तो, और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अलग, यह दोनों एक ही जात के हैं, लेकिन यह एक अलग जाति। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या है, सिंपल से 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। आइए हम समझाते हैं एल्गोरिदम का प्रयोग या एल्गोरिदम सूत्र क्या है, या विभाजन वाला। तो यह विभाजन यानी भाग है। चलिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है और यह 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, बचा कितना, 1। अब इसका नामकरण होता है, इस संख्या का अलग नाम है, इस संख्या का अलग नाम है, यहाँ पे अलग नाम है और यहाँ अलग नाम है। तो जो यहाँ पे होता है, जिससे क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, इसको कहा जाता है भाजक। इसको क्या कहा जाता है, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है वह होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और यह होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। और जो नीचे शेष बचता है वो होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। अब इसी को एक क्रम व्यवस्था में बैठा दिया जाए तो वह कहलाता है एल्गोरिदम का सूत्र। अब जैसे देखिए, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र कहलाता है एल्गोरिदम का सूत्र। अब कैसे, यह फार्मूला जो हमने भाग लगाया है इस फार्मूले में रखने पर अगर वही आंसर आ जाता है तो हमारा भाग सही है। यानी भाग को सिद्ध करने का यही सूत्र है कि हम लोगों ने जो भाग लगाया है वह सही है या नहीं। तो आइए रखते हैं, जो भाज्य है, भाज्य कितना दिया है, 9, इक्वल टू भाजक कितना दिया है, 2, भागफल कितना है, 4, और शेषफल कितना है, 1। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है यानी हमारा भाग सही है। तो इधर हो गया 9 और यहाँ 4 दूना 8 और 1 9, यानी दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर।